आइए एक बार फिर से एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थी एक बार फिर से जुड़ जाइए। क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे ये बताओ आप लोग कि हमारे पास है कि 4/5 है ना, ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये p/q के रूप में है। p और q एक पूर्णांक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार का मतलब ये हो गया कि इसको अगर मैं चेंज करूंगा दशमलव के रूप में तो इसका वैल्यू कैसा होगा। देखिए ना, इसका रूल्स यही है कि आप लोगों को अंश में हर से डिवाइड, यानी कि p में आपको q से डिवाइड करना होता है। तो 4 है और यहां मैं भाग दूंगा 5 से। ठीक है, अगर मैं भाग देता हूं 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो अगर मैं 5 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ लेता हूं तो 5 एकम 5 ज्यादा हो जाएगा ना, तुलना करेंगे 4 से। तो अब हम एक बार नहीं पढ़े, इसको हम पढ़ेंगे 0 बार, यानी कि 5 0 0 हो जाएगा। ये घटाएंगे हम 4 में से 0 को, यहाँ पर क्या बच जाता 4। अब हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे, तो जैसे ही दशमलव का प्रयोग करेंगे यहाँ ये 10 गुना बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब कि 40 हो गया। और पढ़ो पहला कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में ये 40 आ जाएगा, तो 5 8 40, यहाँ आप लोग 8 कर सकते हो, यानी कि 40 हो गया, यानी कि कैंसिल एंड कैंसिल। अब देखो, अगर इसको मैंने भाग दिया 4 में 5 से, तो मुझे लगता है कि 0.8 और शेष आप लोगों को जो है क्या हो गया, पूरा का पूरा ये कट करके 0 हो गया। एक तो इस प्रकार का हो गया। एक होता है आप लोगों को ऐसे, उसको जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है इस तरह से 2/2 मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं 3 को। ठीक है, हम भाग करेंगे 2 में 3 से भाग देंगे। अब बताओ कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है। अगर मैं एक बार भी पहाड़ा पढ़ता हूं तो 3 एकम 3 जना हो जाएगा ना, तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे 0 बार, यानी क्या कि 3 0 यहां पर हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह से 0 हो जाना चाहिए। घटाएंगे 2 में से 0 को, यहाँ पर क्या बचा 2, और हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे, यानी फिर करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, यानी कि 3 छक्के 18। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, फिर वही, फिर लगाएंगे 0 तो फिर 3 छक 18, फिर 2, यानी कि फिर 3 छक 18। यानी कि एक ऐसा ये कंडीशन बन जाता है कि ये कभी भी ये आप लोगों को कट करके ये समाप्त नहीं होगा इसके अनुसार। तो फाइनली इसका निष्कर्ष निकलता है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो 2 तरह का होता है। एक आप लोगों का होता है शांत या अवसानी। एक आप लोगों का होता है, यह होता है 2 प्रकार का। वो 2 प्रकार कौन कौन सा है भाई? पहला है आप लोगों का शांत। इसको हम लोग शांत को एक और नाम से पुकारते हैं अवसानी। यस, ये क्या है हम लोगों का? अवसानी। और दूसरा आप लोगों का होता है अशांत। इसको बोला जाता है अनवसानी। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह का, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार, अर्थात अवसानी दशमलव प्रसार और होता है आप लोगों का अनवसानी। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये हो जाएगा कि एक आप लोगों को कट करके पूरा समाप्त हो जाएगा और एक आप लोगों को बार बार क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। और इसी पर क्या है कि आप लोगों को कुछ प्रश्न दे देगा और कहेगा कि बताइए कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है। तो आइए सिंपल सा, अगर जो पूरा कटेगा यानी कि वो शांत हो गया, अगर पूरा नहीं कट पाया यानी कि वह क्या हो गया, अशांत हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं प्रश्नावली। आप लोगों के बिहार टेक्स्ट बुक का जो किताब है उसमें चलेंगे प्रश्नावली 1.3 में। 1.3 में आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर पहला। मैं क्वेश्चन पढ़ करके आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। इस प्रकार से है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, दशमलव रूप में बात कर रहा है लिखने के लिए, यानी दिया हुआ है
36 और बटे में यहाँ कर दिया है 100। अब हम करेंगे क्या कि ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का मतलब कि 36 में हम भाग देंगे 100 से। अब बताइए अगर हम ले जाएंगे एक बार तो ज्यादा हो जाएगा ना, ले जाएंगे 0 बार, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर 0 से गुना करेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो यहाँ पर 36। अब दशमलव का प्रयोग कर दीजिए, ये 100 तिया 300, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और ये कैंसिल हो गया। जब हम दशमलव लगा दिए हैं तो हमको जितना जरूरत पड़े उतना हम लोग 0 बैठा सकते हैं। तो सही छके ये हो गया आप लोगों का 600। ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं, ये यानी कि हो गया 0.36। ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कि ये कौन सा प्रसार हो गया, जिसमें हम लोग क्या कि अतः, ठीक है, यह शांत दशमलव प्रसार है। बस हो गया आप लोगों का काम, इतना ही करना है, इसमें विशेष कुछ नहीं करना है। ठहर जाइए, एक बात और समझ लीजिए इसमें, अगर मान लो कि आप लोग ऐसा भाग देना नहीं चाहते हो, इसका एक और उपाय है, इसके हर के गुणनखंड को 2 और 5 के रूप में बदल दीजिए। अगर जिसका 2 और 5 के रूप में आ जाता है वह शांत होगा, और जिसका 2 और 5 के रूप में नहीं आता है वह क्या हो जाता है, अशांत। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को मैं फिर एक दूसरे तरीके से भी हल करके दिखा देता हूं। देखिए उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 36 बटे में 100, और खंड कीजिए अलग 36 का, ठीक है, 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं जाएगा ना, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी कहने का मतलब कि 36 के लिए 2 गो 2 और 2 आपको 3। वैसे ही अब 100 का भी खंड कर डालो। 100 से क्या होगा, 2 से 50, ये 2 से 25, और ये 5 से 50 25, और ये 5 एकम 5, यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या ये कट सकता है, क्या ये दोनों कट गया कि नहीं, ऊपर क्या बच गया, 3 गुणे 3, नीचे बच गया 5 गुणे 5। अब बताओ आप लोग कि जो इसका हर का गुणनखंड है, हर का गुणनखंड देखना है आप लोगों को, नीचे क्यू का वैल्यू देखना है कि वह 2 है या कि 5 है। अगर 2 है तब पर भी ठीक है, 5 तब भी ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो वह शांत नहीं होगा। ये 5 के रूप में है ना, देखिए यहाँ पर क्या कि हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ये तो हो गया हम लोगों को दशमलव प्रसार पता करने का तरीका। अब इसका पूछ रहा है कि मान बताइए कि मान कैसे होगा। सिंपल सा, यही पूरा का पूरा यहाँ लिख लीजिएगा, क्या कि 3 गुणे 3, और यहाँ दिया है 5 गुणे 5। तो क्या करना है कि हर में देखिए कि 2 है कि 5 है, अगर जितना 2 है उतना ही 5 लगा दीजिए, जितना 5 है उतना ही 2 लगा दीजिए। यहाँ 5 दिया हुआ है ना, तो हम करेंगे क्या कि 3 गुणे 3 अब बटे 5 गुणे 5, 2 गो 5 है तो 2 गो 2 लगा दीजिए, ठीक है, नीचे भी और ऊपर दोनों, क्योंकि अंश हर में जब एक ही मान लगाएंगे उसका मान बदलेगा नहीं। अब गुणा कीजिए इसको, तो क्या होगा, तितरी के 9, 2 दूनी के 4, अब ये क्या होगा, 2 5 गुणा करेंगे, 2 5 10, ये क्या होगा, 2 5 10, यानी कि 9 चौ के 36, और 10 10 100। आप नीचे देखो कि कितने 0 हैं, 2 गो 0 है ना, तो दाहिने से उतना 0 गिन करके बैठा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 6 3 दशमलव लगा दीजिए। ये आप लोगों का फाइनली इसका दशमलव प्रसार हो गया। हाँ, इसमें से किसी विधि को आप लोग अपनाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली ये जो आप लोगों का मैं विधि बता रहा हूँ, ये 10 क्लास में ओपन करके कहता है कि बिना लंबी विभाजन किए बगैर आप दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमने पहला क्वेश्चन हल किया है। बाकी जो इसमें आप लोगों को बच रहा है उसे आप लोग जरूर हल करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगले दिन अगले वीडियो इसको बना दूंगा, आप देख सकते हैं। बस ख्याल रखिए अपना, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।